जय हिंद प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी अगर किसी अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न स्थितियों में किसी वस्तु को रखा जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, इन सभी पॉइंट पर हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये एक मात्र वीडियो अगर देख लेते हैं शुरू से लास्ट तक तो फिर दोबारा आपको कभी भी प्रतिबिंब बनाने के लिए दिक्कत नहीं हो सकता। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरुआत करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हेडिंग बना लेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले हम लोग समतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा पढ़ चुके हैं। चूंकि उसमें एक एक ही फिगर बनना था इसलिए उसको पहले निपटा दिए। ठीक है, इसमें कुल आपके 6 फिगर बनेंगे। कितने फिगर बनेंगे भाई? 6 फिगर। यानी अगर किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाए तो उस वस्तु को रखने की कुल 6 स्थितियां होती हैं। कुल कितनी स्थितियां होंगी भाई? कुल 6 स्थिति होंगी। कहाँ पर? अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने की। ठीक है, पहले हम लोग इसी वस्तु की स्थिति पर डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ कहाँ वस्तु रखेंगे भाई? पहले स्थिति में ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है भाई? अवतल दर्पण का उभरा हुआ भाग पालिशदार होता है और दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। ठीक है, तो ये आपका अवतल दर्पण है। इसके सामने अनंत पर एक वस्तु रखी हुई है। अनंत पर एक क्या रखी हुई भाई? वस्तु रखी गई है। पहली स्थिति वस्तु कहाँ होगी भाई? अनंत पर। दूसरी स्थिति में वस्तु जो होगी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाएगी। यानी वस्तु को हम लोग अनंत से दर्पण की ओर लाएंगे। तो पहले वस्तु अनंत पर है, वहां से अनंत से उठा के हम कहाँ कर रहे हैं भाई? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, तीसरी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? यहां से उठा के इसको वक्रता केंद्र पर रख देंगे। कहां पर रख देंगे भाई? वक्रता केंद्र सी पर। और चौथे स्थिति में इससे और आगे बढ़ेंगे तो कहां आ जाएंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो चौथी स्थिति में वस्तु कहां होगी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवी स्थिति क्या होगी? इसको उठा के और आगे बढ़िए तो फोकस पर पहुंच जाएंगे। तो पांचवी स्थिति में वस्तु कहां है भाई? फोकस पर, मुख्य फोकस पर। और छठवें स्थिति में और आगे बढ़ेंगे तो फोकस से आगे आ जाएंगे और ध्रुव के बीच में, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में। तो कुल 6 स्थितियां हैं आपकी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखने की। अब हम लोग देखेंगे कि किरण आरेख कैसे खींचेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जब पढ़ाया था प्रतिबिंब बनाने के लिए तो आपको बताया था कि प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको 3 जगह से किरण आरेख भेजना होता है। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर। जो प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और दर्पण से टकराकर वह कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी, या फिर फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ये प्रतीत शब्द किसके लिए आता है? उत्तल दर्पण के लिए आता है। ठीक है, तो अगर कोई किरण समांतर आएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। और अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो कहां से जाती है? दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा हम लोग जाने थे कि अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से आएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये 3 बात आपको ध्यान रखना है। प्रकाश किरण कहाँ से भेजना है? 3 स्थिति है, या तो समांतर भेजिए मुख्य अक्ष के, या तो फोकस से भेजिए, या तो वक्रता केंद्र से भेजिए। कहाँ कहाँ से भेजेंगे भाई? या तो मुख्य अक्ष के समांतर, या फिर फोकस से, या फिर वक्रता केंद्र से। केवल 3 जगह से आप भेज सकते हैं। और इन 3 जगहों से
आपको सिलेक्शन क्या करना है, 2 जगह से, यानी प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग भेजेंगे 2 जगह से, लेकिन भेज कितने जगह से सकते हैं, 3 जगह से। अब उसमें आपको चयन करना है कि कहाँ कहाँ से हम 2 किरणें भेजें। ठीक है, ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो जहाँ पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं या फिर काटती हुई प्रतीत होती हैं। जहाँ पर परावर्तित किरणें काटेंगी या फिर काटती हुई प्रतीत होंगी, उसी पॉइंट पर प्रतिबिंब बनता है। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है प्रतिबिंब बनाने के लिए। सारा फिगर आपको खुद ब खुद दिखेगा, फिगर अपने आप से बनेगा। ठीक है भाई, तो आइए हम लोग बहुत ही बारीकी से एक एक फिगर को बनाएंगे। और जो चीज़ मैं आपको दोहराया हूँ, पिछले वीडियो में भी मैं इसी बात को कई बार बता चुका हूँ, फिर आज भी इस वीडियो में बताया हूँ, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझने में कोई दिक्कत न हो। ठीक है भाई, तो आइए एक एक फिगर का हम लोग, एक एक वस्तु को जहाँ पे हम लोग रखे हैं उसका किरण आरेख खींचने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, वस्तु कहाँ पे है, पहली स्थिति में अनंत पर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 2 प्रकाश किरण भेजेंगे इस वस्तु से, और दोनों कहाँ से भेजेंगे, तो एक को फोकस से भेजेंगे और एक को वक्रता केंद्र से भेजेंगे। कहाँ कहाँ से भेजेंगे भाई, एक को भेजेंगे वक्रता केंद्र से और एक को भेजेंगे फोकस से। एक को कहाँ से भेजेंगे, फोकस से। और ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर आएंगी। कैसी आएंगी भाई, ध्यान रखिएगा, ये दोनों किरणें एक दूसरे के क्या आएंगी भाई, समांतर आएंगी। दोनों किरणें कैसे भेजना है, एक दूसरे के समांतर भेजना है। ठीक है भाई, ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर भेजना है। ठीक है, क्यों समांतर भेजना है, क्योंकि अनंत से आती हुई किरणों को समांतर माना जाता है। ठीक है, या फिर अगर आप कहें कि 2 समांतर किरणें एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, तो कहा जाता है कि 2 समांतर किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं। कहाँ काटती हैं, अनंत पर। तो जब 2 समांतर किरणें आ रही हैं अनंत से, तो किरणें कैसी होंगी, अगर 2 किरणें अनंत से आ रही हैं तो उनको हम लोग क्या मानेंगे, समांतर मानेंगे। समांतर आएंगी, तो समांतर आएंगी तो उनको हम कहाँ से भेजेंगे, एक को फोकस से भेज देंगे, एक को वक्रता केंद्र से भेज देंगे। ठीक है भाई, 2 किरणें आ रही हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये परावर्तित होकर कहाँ से जाएंगी, तो भाई साहब ये जो वक्रता केंद्र से आएगा वह इसी मार्ग पर टकरा कर वापस चला जाएगा, और जो फोकस से आएगा वह मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर हो जाएगा। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा भाई, समांतर हो जाएगा। ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर। ठीक है, तो ये आपका जो फोकस से आया वो कहाँ क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे होके निकल जाएगा। अब दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं ये आपको देखना है। तो दोनों परावर्तित किरण देखिए, जो फोकस से आया उस समांतर ऐसे जा रहा है, और जो सी से आया वो टकरा कर इसी पे जा रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काट रही हैं। ठीक है, और अगर इस पॉइंट से आप मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे, क्या डालेंगे भाई, मुख्य अक्ष पर लंब, तो ये फोकस पर ही पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, फोकस पर, एफ पर। ठीक है, तो ये इस वस्तु का क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब आपका बन रहा है फोकस तल में। कहाँ पर बन रहा है भाई, फोकस तल में। ठीक है भाई, तो अगर हम लोग वस्तु को ओ डैश से लिखें तो प्रतिबिंब को लिखेंगे किससे भाई, आई डैश से। ये आपका प्रतिबिंब होगा आई
आई डैश। ठीक है भाई, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस तल में। वस्तु कहाँ है? अनंत पर। ठीक है, फिगर अपने आप बनेगा, केवल आपको प्रकाश किरणें सही से भेजने आना चाहिए और टकरा कर कहाँ से जाएंगी ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, और ये पता होना चाहिए कि जहाँ काटेंगे परावर्तित किरणें वहीं उसी पॉइंट पर आपका प्रतिबिंब बनने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये दोनों किरणें जो आ रही हैं वह वास्तव में परावर्तित होकर इस पॉइंट पर काट रही हैं, और जब वास्तव में प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेंगी तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा भाई? वास्तविक होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस प्रतिबिंब के बारे में बात करें तो देखिए, वस्तु को यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, इसका मतलब वस्तु बहुत बड़ा है। वस्तु क्या है भाई? बहुत बड़ा है। और प्रतिबिंब बहुत बड़े वस्तु का प्रतिबिंब इतना छोटा सा बन रहा है, इत्तू सा प्रतिबिंब बन रहा है भाई। ठीक है, अब वस्तु क्या है? वस्तु इतना बड़ा है। ठीक है, वस्तु बहुत बड़ा है और उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है? बहुत छोटा। ठीक है, तो इस फिगर से स्पष्ट हो रहा है कि जो अनंत पर वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो फोकस तल में। ठीक है, तो अगर आप इसके फिगर के नीचे लिखना चाहेंगे तो मैं बोल दे रहा हूँ, वो बातें आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति मतलब जब वस्तु अनंत पर है, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस तल में, दर्पण के फोकस तल में उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। कैसा बनता है भाई? उल्टा। कैसा? उल्टा। पहली बात तो ये उल्टा, वस्तु रखा है इसी ऊपर और प्रतिबिंब बन रहा है इसे नीचे। ठीक है, तो कैसा बन रहा है? उल्टा। और वास्तविक बन रहा है। ठीक है, वास्तविक। और वस्तु से बहुत छोटा। कैसा बन रहा है? वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक है, तो ये फिगर बना के आप नीचे लिख लेंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस तल में उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग पहुंचेंगे। सेकंड नंबर में आपको वस्तु रखी है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है भाई, वही काम, दो जगह से आप प्रकाश किरणें भेजिए। तो हम लोग क्या करेंगे भाई? अब यहाँ से, यहाँ के बाद पहले स्थिति में हम लोग C और F से भेज दिए। अब इसके बाद एक किरण एकदम फिक्स है कि हम लोग समांतर भेजेंगे किसी भी केस में। बाकी जो 5 केस बचे हैं उसमें एक किरण हम लोग कहाँ से भेजेंगे? हमेशा समांतर भेजेंगे। ठीक है, तो एक किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहाँ से होकर आएगी भाई? फोकस से होकर आएगी ऐसे। ठीक है, और एक किरण को हम लोग वक्रता केंद्र से भेज देंगे और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आएगी वो टकराकर उसी रास्ते पर वापस जाएगी। तो ये टकराकर यहीं से वापस लौटेगी, ऐसे टकराकर क्या हो जाएगी? उसी रास्ते पर वापस होगी। तो जरा देखिएगा, दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट कहाँ रही हैं? हई जाके यहाँ टकरा के यहाँ आ रहा है, इसी पे आके इसी पे जा रहा है। तो यहाँ से देखिए, एक यहाँ टकरा रही है, एक यहाँ टकरा रही है। ठीक है भाई, एक प्रकाश किरण यहाँ टकरा रही है और एक प्रकाश किरण यहाँ जो टकरा रही है इसी रास्ते पर लौट रही है, यहाँ जो टकरा रही है वो इधर आ रही है फोकस की ओर, और ऐसे आके यहाँ दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई? काट रहे हैं। तो यहाँ काट रहे हैं तो यहीं प्रतिबिंब बनेगा और यहीं से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका प्रतिबिंब हो गया आई डैश, और ये आपका वस्तु हो गया ओ डैश। आप देखिए, खुद आपको पता चलेगा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है। फिगर से आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप फिगर देख के क्या बताएंगे भाई? कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, किस स्थिति में?
जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, इसके लिए हेडिंग क्या बनाएंगे, इसके लिए आप हेडिंग बनाना चाहेंगे तो बना लेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। इसके लिए हेडिंग बनाएंगे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक है, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, पहले जगह बताएंगे हम लोग कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। और कैसा बनता है, तो उल्टा। कैसा है भाई, उल्टा। कैसा बन रहा, उल्टा और वास्तविक। वास्तविक, उल्टा, वास्तविक और छोटा। और छोटा, यहाँ बहुत छोटा था, यहाँ पे खाली क्या है भाई, छोटा है। बात समझ में आया। जब अनंत पे वस्तु थी तो प्रतिबिंब बहुत छोटा था, लेकिन जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो उस समय प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इस स्थिति में भी उल्टा है और वास्तविक है, और वस्तु से क्या है, छोटा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग। ठीक है भाई, तो इसके नीचे, फिगर के नीचे आप लोग क्या लिखेंगे भाई दूसरे केस में, तो नीचे लिख लेंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है। बस इतना पर्याप्त है, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, तीसरे में देखिए, जब वस्तु आपका कहाँ हो, अगर इसमें हेडिंग बनाएंगे तो आप हेडिंग डाल देंगे कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, इतना बड़ा हेडिंग नहीं डालना है, आपको सीधे लिख देना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है भाई, तो आपको फिगर बनाना है प्रतिबिंब का, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, तो हम लोग दो प्रकाश किरणें भेजेंगे। एक प्रकाश किरण तो कहाँ से भेजेंगे भाई, मुख्य अक्ष के समांतर। और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वह दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से आएगी। कहाँ से आएगी भाई, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आएगी। और एक प्रकाश किरण को हम लोग मुख्य फोकस से भेज देंगे, और जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाएगी वह दर्पण से टकराकर जब लौटेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो कुछ इस डायरेक्शन में मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे निकल जाएगी। ठीक है भाई, और ये परावर्तित किरणें जो एक दूसरे को जहाँ काटेंगी वहीं आपका प्रतिबिंब बनेगा। यही काम आपको हर फिगर में करना है। तो देखिए भाई, ये आपका वस्तु है, यहाँ से दो प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं। ठीक, एक टकरा रही है यहाँ, एक टकरा रही है यहाँ। तो यहाँ से परावर्तित होकर फोकस से आ रही है, और ये टकरा कर समांतर होकर आ रही है, और दोनों आके यहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं। और इसी पॉइंट से आप मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे तो ये आपका प्रतिबिंब बन जाएगा आई आई डैश, और है आपका वस्तु है ओ डैश। तो आप फिगर देख के बता सकते हैं कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बन रहा है। तो मेरे भाई, इस स्थिति में यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर, कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर, और कैसा बन रहा है, उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कब, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तब। ठीक है, तो इस स्थिति में कहाँ पे बन रही है, तो कहेंगे इसके नीचे आप लोग लिख लेंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर उल्टा,
कामा वास्तविक, वास्तविक तथा वस्तु के बराबर। कैसा बन रहा है भाई? वस्तु के बराबर बनता है। उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर बनता है। कब? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तब। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चौथे स्थिति में आइए। अब वस्तु को रखा गया है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कहाँ रखा गया भाई? वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच में। फिगर बनाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप दो जगह से प्रकाश किरण भेज दीजिए। एक भेजेंगे हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर, जो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर टकरा कर आएगा F से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक को भेजेंगे हम लोग फोकस से, जो जाएगा फोकस से वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा टकराने के बाद। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के ये समांतर हो जाएगा। ठीक है भाई। और दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? तो एक ठो इधर परावर्तित होके आ रहा है, एक ठो इधर आ रहा है, दोनों यहाँ काट रही हैं। यहाँ से लंब डाल देंगे तो ये आपका प्रतिबिंब बनेगा आई डैश। ठीक है भाई, आई डैश। ठीक है, और ये आपका वस्तु था ओ डैश। प्रतिबिंब और फिगर देख के आप खुद बता सकते हैं प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। कैसा बन रहा है भाई? तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। कैसा बन रहा है? उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा। कैसा बन रहा है भाई? वस्तु से बड़ा। तो अभी भी ये है क्या? उल्टा। और क्या है? वास्तविक और बड़ा। वस्तु से क्या है भाई? बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग बना लेंगे चौथे स्थिति में, जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है, और फिगर बनाने के बाद नीचे लिख लेंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और अनंतता या अनंत के बीच उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पांचवा केस देखेंगे हम लोग। पांचवें केस में वस्तु को रख दिया गया है फोकस पर। ठीक है भाई, कहाँ रखा गया? फोकस पर। कोई दिक्कत नहीं। दो जगह से हम लोग प्रकाश किरण भेजेंगे। एक भेज दिए मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा वो कहाँ से निकलेगा भाई? फोकस से। ऐसे फोकस से होकर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो मुख्य अक्ष के समांतर गया वो कहाँ से आएगा? फोकस से होकर निकल जाएगा। और एक प्रकाश किरण को हम लोग ऐसा भेजेंगे कि मालूम हो, ऐसा प्रतीत हो कि वो कहाँ से जा रहा है भाई? सी से जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? सी से। सी को हम लोग थोड़ा सा इधर कर लेंगे। यहाँ पे सी है आपका। ठीक है भाई, ये आपका सी है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होगा कि प्रकाश किरण ऐसे सी से जा रही है, यानी भेजेंगे तो हम लोग यहाँ से ऐसे। ठीक है, कि ऐसा लगे कि वह यहाँ सी के सीधाई से जा रही है। ठीक है, और जब ये सी से ऐसे जाते हुए प्रतीत होगी तो टकराकर इसी पर क्या होगी भाई? वापस, यानी वापस लौटेगी। तो ये सी से ही आएगी। कहाँ से आएगी? सी से। वक्रता केंद्र सी से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों किरणें एक दूसरे के पैरेलल दिखाई देंगी।
समांतर दिखाई देंगी। तो भाई साहब दो समांतर किरणें, ये दोनों समांतर किरणें एक दूसरे को कहाँ काटेंगी? तो दो समांतर किरणें कहाँ काटेंगी भाई? अनंत पर काटेंगी। कहाँ काटेंगी? अनंत। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। ठीक है। और कैसा बनेगा? तो अभी भी उल्टा बनेगा, क्योंकि देखिए ये नीचे काटेंगे ना, मुख्य अक्ष के कहाँ काटेंगे? नीचे। नीचे काटेंगे तो नीचे से ऊपर लंब डालेंगे, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा भाई? उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है। लेकिन इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इस स्थिति में भी प्रतिबिंब तो उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा और वास्तविक होगा। वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। इसके पहले वाले केस में तो बड़ा था, इसमें क्या हो गया भाई? बहुत बड़ा हो गया। कोई दिक्कत? अब इन 5 केसों पे थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे, पहले केस में वस्तु क्या था भाई? छोटा, बहुत छोटा। ठीक है। दूसरे में छोटा, पहले में बहुत छोटा, दूसरे में छोटा, तीसरे में बराबर, चौथे में बड़ा और पांचवें में बहुत बड़ा। लेकिन पांचों केस में आपका प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक है। इसमें भी उल्टा वास्तविक है, दूसरे में भी उल्टा वास्तविक है, तीसरे में भी उल्टा वास्तविक बन रहा है, चौथे केस में भी उल्टा वास्तविक बन रहा है और पांचवें केस में भी उल्टा और वास्तविक बन रहा है। बात समझ में आया? तो वस्तु का आकार बदल रहा है तो प्रतिबिंब का आकार भी बदल रहा है, लेकिन जो प्रतिबिंब है वो हर केस में उल्टा और वास्तविक बन रहा है। यानी प्रतिबिंब की प्रकृति नहीं बदल रही है। ठीक है। प्रकृति बदलना मतलब किसी भी केस में, पांचों केस में अभी तक आभासी प्रतिबिंब नहीं बना है। हर केस में कैसा बना है? वास्तविक प्रतिबिंब बना है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे छठवें केस में। छठवें केस में वस्तु को कहाँ रखा जाएगा भाई? तो फोकस और ध्रुव P के बीच में रखा जाएगा। तो चलिए भाई फिगर बनाएंगे, हम लोग देखेंगे कि कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो एक प्रकाश को हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे। ठीक है। और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा वो कहाँ से आएगा वापस? F से। ठीक है। यहाँ से F से आ जाएगा। ठीक है। और एक को हम लोग भेजेंगे C से। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मिटा के इधर हम इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है भाई। और इधर वक्रता केंद्र C को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। इधर हम लोगों का कहीं वक्रता केंद्र C होगा। ये आपका वक्रता केंद्र C हो गया। ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे हम दिखाए हैं कि प्रकाश किरण भेजे हैं तो यहाँ से, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि C से ऐसे जा रही है। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से हम लोग भेजेंगे। ठीक है। ऐसा प्रतीत होगा कि इसे C से जाएगा। ठीक है। तो ये C से जा रहा है और जो C से जाएगा वो क्या होगा भाई? जो C से जाएगा वो इसी पे टकरा कर क्या होगा? वापस लौटेगा। और जब इसी मार्ग पर वापस लौटेगा तो ऐसे निकलेगा। ठीक है। और ये ऐसे। तो आप देखेंगे कि ये दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं, क्योंकि एक प्रकाश किरण तो इधर जा रही है और एक प्रकाश किरण ऐसे इधर नीचे की तरफ जा रही है। यानी वास्तव में ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटने वाली नहीं है। तो जब वास्तव में किरणें न काटे, कौन सी किरणें? परावर्तित किरणें, तो उन किरणों को पीछे बढ़ाया जाता है। कहाँ बढ़ाया जाता है भाई? पीछे। तो इनको बढ़ाया जाएगा पीछे, डाट डाट करके। ठीक है। और जब आप पीछे बढ़ाएंगे तो ये पीछे किसी बिंदु पर क्या होंगी? काटती हुई प्रतीत होंगी। और जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होंगी उसी बिंदु से आप मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे
तो ये आपका प्रतिबिंब बन जाएगा आई डैश, आई डैश। ये आपका वस्तु है तो वस्तु की लंबाई ओ डैश। फिगर से स्पष्ट होगा कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और फिर कैसा बन रहा है। तो मेरे भाई इस स्थिति में, किस स्थिति में, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होती है, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कहां पर भाई, ये आपका दर्पण है, दर्पण के पीछे सीधा, इस बार कैसा बन रहा है, सीधा। ऊपर वस्तु ऊपर की तरफ रखी है, प्रतिबिंब भी कहां बन रहा, ऊपर की तरफ। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। क्या बनता है भाई, दर्पण के पीछे सीधा, सीधा, ठीक है, आभासी, 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 ठीक है, आभासी, वह वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या बनता है भाई, बड़ा। बस समझ में आया। अब थोड़ा सा गौर करेंगे आप। गौर क्या करना है, प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा, तो कैसा है, आभासी। दिमाग में बैठा लीजिए, आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, चाहे दर्पण कोई सा भी हो, समतल हो, अवतल हो, उत्तल हो, कुछ भी हो, ठीक है, अगर सीधा बन रहा है तो वह बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा भाई, आभासी होगा। प्रतिबिंब सीधा मतलब आभासी, या फिर अगर आभासी है तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। और अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो हमेशा वास्तविक होगा। प्रतिबिंब उल्टा मतलब वास्तविक, और इसी का उल्टा आप समझ सकते हैं कि अगर वास्तविक है तो इसका मतलब उल्टा बन रहा है। बात समझ में आया। थोड़ा सा और विशेष रूप से गौर करेंगे आप लोग कि 6 केस पढ़े हैं, 6 केस में प्रथम 5 केसों में आपका प्रतिबिंब वास्तविक बना है, अंतिम केस में आभासी बना है, ठीक है। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे उत्तल दर्पण द्वारा, कौन से दर्पण भाई, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता था, आभासी, लेकिन वस्तु से छोटा होता था। कैसा होता था, छोटा। तो अगर कोई प्रतिबिंब आभासी बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है तो तुरंत आपको समझना है कि वह बन रहा है उत्तल दर्पण से। किससे बन रहा है भाई, उत्तल दर्पण से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझा रहे हैं और बता रहे हैं, ठीक है भाई, ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आभासी प्रतिबिंब छोटा है, क्या है, छोटा, तो किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, उत्तल दर्पण से बनता है। किससे बनता है भाई, उत्तल दर्पण से। और अगर आभासी प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो वह बनेगा अवतल दर्पण से। आभासी प्रतिबिंब बड़ा है तो किससे, अवतल दर्पण से। और अगर आभासी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर हो गया तो वह बन रहा है समतल दर्पण से, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, वो दर्पण के पीछे सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। और जितना दूरी पर वस्तु होती है दर्पण से, उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है भाई। फिलहाल मैं आपको पूरा प्रतिबिंब रिवाइज कर दिया, समतल दर्पण द्वारा भी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा भी, और अवतल दर्पण का तो हम लोग डिस्कस किए ही हैं बेहतरीन ढंग से, ठीक है भाई। पूरे YouTube पर आप ढूंढ लीजिएगा, इस तरह से कोई किरण आरेख बना के इतना बेहतरीन ढंग से समझाया नहीं होगा। भले ही आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया गया, ठीक है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को बहुत ही
टाइम देकर, अगर थोड़ा सा भी आप टाइम देकर देखे होंगे ध्यान से, तो आपको कभी भी प्रतिबिंब बनाने के लिए या फिर इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको कभी कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं होगा मेरे भाई। बात समझ में आई? तो अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा बहुत दिक्कत रह गया हो तो एक बार वीडियो को या फिर 2 बार 3 बार आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको फिर कभी प्रतिबिंब बनाने के लिए या फिर किरण आरेख खींचने के लिए कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।